गुरु जी शुक्राना। गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः शुक्रो दक्षिणानिलः नंदीस्कंधधरो सूर्य प्रकट प्रीति वर्धनः। सुप्रीत अत्यंत प्रसन्न, सुमुख सुंदर मुख वाले, सूक्ष्म स्थूल भाव से रहित शुक्र है, सुंदर हाथ वाले, दक्षिणानील मलयानील के समान सुख, नंदी स्कंद धर नंदी के पीठ पर सवार होने वाले, धूर्य उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, प्रकट भक्तों के सामने प्रकट होने तक ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रीति वर्धन प्रेम बढ़ाने वाले, अपराजित सर्व सत्वो गोविंद सत्व वाहन अधृत सर्वधृत सिद्धि सिद्ध पूत मूर्ति शोधन। अपराजित है, किसी से प्रस्त न होने वाले, सर्वसत्व संपूर्ण सत्व गुण के आश्रित समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु, गोविंद गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्वाहन सत्व स्वरूप, धर्म में वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, अधृत आधार रहित, सब धृत अपने आप में स्थित, सिद्ध नित्य सिद्धि, पूत मूर्ति, पवित्र शरीर वाले, यशोधन सुयश के धनी, वारा श्रृंग धृक श्रृंघे बलवानेक नायक, श्रुति प्रकाश श्रुति मानेक बंधु नेकृत, वारा श्रृंग श्रृंखे, वारा को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंग नाम से प्रसिद्ध, बलवान शक्तिशाली, एक नायक अद्वितीय नेता, श्रुति प्रकाश वेदों को प्रकाशित करने वाले, श्रुति मान वेद ज्ञान से संपन्न, एक बंधु सबके एकमात्र सहायक, अनेक कृत अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सल शिवारंभ शांत भद्र समो यश भूषयो भूषणो भूति भूर्त कृद भूत भावन है। श्री वत्सल शिवारंभ, श्री वत्सधारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत भद्र, शांत एवं मंगल रूप, समय सर्वत्र संभाव रखने वाले, यश यश स्वरूप, भूष्य पृथ्वी पर शयन करने वाले, भूषण सबको विभूषित करने वाले, भूति कल्याण स्वरूप, भृत कृत प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूत भावना भूतों के उत्पादक, अकंपो भक्ति कायस्तु कालहा नील लोहित, सत्य व्रत महात्यागी नित्य शांति परायण, अकंप कंपित न होने वाले, भक्ति काय भक्ति स्वरूप, काला काल नाशक, नील लोहित नील और लोहित वर्ण वाले, सत्य व्रत महात्यागी, सत्य व्रत धारी एवं महान त्यागी, नित्य शांति परायण, निरंतर शांत, परार्थ वृत्ति वर्धो विरक्तस्तु विशारदः, शुभः शुभकर्ता च शुभ नामा शुभ है स्वयं, परार्थ वृत्ति वर्धः परोपकार वृत्ति एवं अभीष्ट वरदाता, विरक्त वैराग्यवान, विशारद है विज्ञानवान, शुभ है शुभकर्ता शुभ देने और करने वाले, शुभ नाम शुभ स्वयं, स्वयं अब शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, अनर्थितो हो गुण साक्षी कर्ता कनक प्रभा, स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्न नाशन, अनर्थित याचना रहित, अगुण निर्गुण, साक्षी कर्ता दृष्टा एवं कृतरहित, कनक प्रभा स्वर्ण के समान कांतिमान, स्वभाव भद्र, स्वभावतः कल्याणकारी, मध्यस्थ उदासीन, शत्रुघ्न शत्रुनाशक, विघ्न नाशन विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी चकुंडली, अमृत्यु सर्वधृक सिंह तेजहो जश शिव महामणि, शिखंडी कवची शूली मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटी मुंडी चकुंडली जटा मुंड माला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु मृत्यु रहित, सर्वधृक सिंह सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज राशि महामणि, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभी आदि रूप, असंख्यो अपरमेतात्मा वीर्यवान वीर्यो विधा वैद्यश्च विज्ञात्मा परावर मुनीश्वर, असंख्य हो प्रेमात्मा, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, वीरवान वीर को विधा पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेद जानने योग्य, वेगात्मा, दीर्घकाल तक सत्य के योग में तथा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, परावर मुनीश्वर, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुतमो दुर्धर्षो मधुर प्रिय दर्शना सुरेशा शरणम सर्व शब्द ब्रह्मा सताम गति, अनुतमो दुर्धर्षा सर्वोत्तम एवं दुर्जय मधुर प्रिय दर्शना, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे सुरेश देवताओं के ईश्वर, शरणम आश्रयदाता, सर्व सर्वस्व रूप, शब्द ब्रह्मा सताम गति प्रणव रूप तथा सतपुरुषों के आश्रय, काल पक्ष काल काल है, गंगे
कर्णीकृत वासुकी महेशवासो महाभर्त निशलंको विशंगल। काल पक्ष काल जिनका सहायक है, ऐसे काल काल है काल के भी काल। कंघीकृत वासुकी वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले। महेश वास है महाधनुर्धरी। मही भरता पृथ्वी पालक। निष्कलंग कलंक शून्य विष्कलय बंधन रहित। धुमनी स्तर अनिधर्ण्य सिद्धि सिद्धि साधना विश्वता समृत स्तुहो विडूरस्को महाभुजय। धुमनी स्तरणी आकाश में मणि के समान प्रकाशमान और भक्तों को भव सागर से तारने के लिए नौका स्वरूप सूर्य। धन्य कृत कृत्य सिद्धि सिद्ध साधना विश्वतः समृद्धि सब ओर से माया द्वारा आवृत। स्तुत्य स्तुति के योग्य वियुड़स्क चौड़ी छाती वाले महाभुजय बड़ी बाह वाले। सर्वयो रात तंगो नर नारायण प्रिय निर्लेपो निश्च पंचात्मा निर्वंगो व्यंग नाशन। सर्वयोनि सबकी उत्पत्ति के स्थान निरतंग निर्भय नर नारायण प्रिय नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम। निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले। निर्वंग विशिष्ट अंग वाले प्राणियों के प्रकाट्य में हेतु। व्यांग नाशन यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले। स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्यास मूर्ति निरंकुश है। निर्वध्य महो मापायो विद्या राशि रसप्रिय। स्तव्य स्तुति के योग्य स्तव प्रिय स्तुति के प्रेमी स्तोता स्तुति करने वाले। व्यास मूर्ति व्यास स्वरूप निरंकुश अंकुश रहित स्वतंत्र निरवध्य अमपहा मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप विद्या राशि विद्याओं के सागर रस प्रिय ब्रह्मानंद रस के प्रेमी। प्रशांत बुद्धि रक्षण संग्रही नित्य सुंदर व्याघ्र धुर्यो धात्रीश्य शाकल्य शर्वरीपति। प्रशांत बुद्धि शांत बुद्धि वाले शून्य शोभ या नाश से रहित संग्रही भक्तों का संग्रह करने नित्य सुंदर सतत मनोहर व्याघ्र धुर्य व्याघ्र चर्मधारी धात्रीश्य ब्रह्मा जी के स्वामी शाकल्य ऋषि रूप शार्वतीपति रात्रि के स्वामी चंद्रमा रूप परमार्थ गुरुदत्तः सूर्य आश्रित वत्सलः सोमो रसोज्ञ रसदः सर्व सत्वालंबन। परमार्थ गुरुदत्ता सूर्य परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप आश्रित वत्सल शनागो करने वाले सौम्य उमा सहित रसज्ञ भक्ति रस के ज्ञाता रसदय प्रेम रस प्रदान करने वाले सर्व सत्वालंबन समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों का भगवान शिव की स्तुति सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रतन पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्पन्न है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक की सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक विद्या धन देने वाला संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता में संशय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वर ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र हरि श्री हरि के अंग का स्पर्श किया और उनके देखते देखते वही अंतर ध्यान होकर भगवान विष्णु शंकर जी के वचन से शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन प्रसन्न हुए। वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को इस प्रकार उपदेश दिया, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। और अब क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पर ही शिव स्तोत्र नाम का पाठ का अध्याय समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में शत प्रणाम। प्यारी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, हर हर महादेव। संगत जी आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ कि आप गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब मस्त हैं, खुश हैं और रोग विकार से मुक्त हो रहे हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ने जो हमें शिव पुराण का पाठ प्लस किया है उसे हम अध्ययन करेंगे। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कुछ भी, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी है,
आप इसको सिर्फ आप चला के घर में छोड़ दीजिए, आप इसको श्रवण कीजिए। आपके कानों में जैसे जैसे ये ब्लेस्ड पाठ का उच्चारण जाएगा, आप इसका श्रवण करेंगे, आपके सारे कार्य गुरु महाराज जी बनाएंगे और आपको सफल करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। गुरु महाराज जी को बहुत शुक्राना करते हुए, बहुत अरदास करते हुए गुरु महाराज जी को कि आप इस पाठ में उपस्थित हों और इसके एक एक शब्द को ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज, मैं अब इस पाठ की सेवा शुरू करने जा रही हूँ। चलिए संगत जी शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ भी कहा वह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, अर्थात बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें से मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हर प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग करते। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरे भोजन करने के बाद भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन करना सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रतन पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य नियम है। इन सब व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो यह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन 4 में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः इसका पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम तथा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक तिथि विद्यमान हो उस दिन इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली होती है। केशव, उस दिन से लेकर सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि करे, आलस्य को पास नहाने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजा करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। संकल्प, देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते, कर्तुमिच्छाभ्यम महम देव शिवरात्रि व्रतम तव तव प्रभाव देवेश निर्वागनेन भवेदिति कामध्या शत्रवो मां वै पीड़ाम कुर्वन्तु न भी। देव देवेश नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो, यह काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दिया। सत्संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह के उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए उचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्तु को वस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उस द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि सब भक्ति भाव हो संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ मानने से फाल्गुन मास की कृष्ण त्रयोदशी माघ मास की कही गई है। जहाँ कृष्ण पक्ष से मास का आरंभ मानते हैं उसके अनुसार यह माघ का 8 फाल्गुन समझना चाहिए।
फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के सूत्रों द्वारा भगवान वृषध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करे। प्रातः का स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना एवं विसर्जन। नियमो यो महादेव कृतश्च तवादाज्ञः विसर्जिते मया स्वामिन् व्रतम जातमन्थम व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव शर्वाध कृपाम कुरु ममोपरि। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया है स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शर्व, यथाशक्ति किए जाने पर सूरत से आज आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन करते। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषता से न्यासियों को भोजन कराकर परंतु संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हर शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करे। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके वह सगुण रूप शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, खंड, चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार है: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना ले। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र ना हो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा प्रहर प्रारंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय 4 प्रहर के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहे। पहले पूर्वक द्रव्य से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल पत्रों से परमेश्वर शिव जी का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करते नहीं जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पूहे का नैवेद्य भोग लगाएं। इसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर के अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर तीसरे प्रहर के पूरा होने पर पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आह्वान करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधन्य, शंखी पुष्प, बिल पत्रों से परमेश्वर शिव शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए तथा उड़द के बने हुए बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जाप करें तथा शक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्त जनों को तब तक महान उत्सव मनाते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों द्वारा उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन करें। फिर शंकर का नमस्कार करके पुष्पांजलि दें। धेनु मुद्रा का लक्षण इस प्रकार है: वामांगुलीनां मध्येषु दक्षिणांगुलिकस्ततः संयोज्य तर्जनीं दक्षा मध्यमानां यस्तथा। दक्ष मध्यमयो वामः तर्जनीं च नियोजयेत्, वामनामयः दक्षकनिष्ठां च नियोजयेत्। दक्षाय नमः वामः कनिष्ठां च नियोजयेत्। भीता दोमुखी
चैषा धेनु मुद्रा प्रकीर्तिता। बाएं हाथ की उंगलियों के बीच में दाएं हाथ की उंगलियों को संयुक्त करके दाहिनी तर्जनी को मध्यमा में लगाएं। दाहिने हाथ की मध्यमा में बाएं हाथ की तर्जनी को मिलावें। फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाएं हाथ की कनिष्ठिका और दाहिने हाथ की अनामिका के साथ बाएं हाथ की कनिष्ठिका को संयुक्त करें। फिर इन सब का मुख नीचे की ओर करें। यह धेनु मुद्रा कही गई है। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दी और बुद्धिमान पुरुषोत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। तावक स्तवद गत प्राणस्त्वचितहुम सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा कुरुम। अज्ञानधि वा ज्ञानजप पूजदिकं मया कृपानिधित्व ज्ञातेत्व भूतनाथ प्रसीद मे। अनेन उपासेन यजा तम फलमेव च तनय प्रियतम देवः शंकरः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनम तेस्तु सर्वदा मां भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपके चिंतन में लगा। यह जानकर आप जैसा उचित समय वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो भी जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस उपवास व्रत से जो भी फल मिला हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मण तिल को आशीर्वाद ग्रहण करें। तंत्र शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया है उसमें तो नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वालों के लिए मैं ना दे डालूं। जिसके द्वारा नयासी व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ। उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित जानने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किस समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। यहीं पे आज का अध्याय संगत जी समाप्त होता है। श्रवण करते रहिए, कल्याण कराते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु जी महाराज आप पर ब्लेसिंग्स बनाए रखे हुए हैं। अंकित अंकल जी, आपको भी आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी सबका कल्याण कीजिए, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरु महाराज जी। चलिए संगत जी, शिव पुराण का पाठ जो गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है उसे शुरू करते हैं। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी, जब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात यहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। इसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें तथा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापात्य नामक कलश की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सब को मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु का बने हुए तांबे का बने हुए कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्ण में प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल तो सोने की होनी चाहिए। यहाँ जैसे अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतुजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापात्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दें।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसके बाद वस्त्र अलंकार और आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव को मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ के पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना। देवदेव महादेव शरणागत वत्सल व्रते नानेन देवेश कृपाम गुरु ममोपरि मया भक्ति अनुसरणेन व्रत मितेत कृतम शिव न्यूनम संपूर्णताम यातु प्रसादतम तव शंकर। अज्ञानाधि वा ज्ञान जप पूजदिकम मया कृतम तदस्तु कृपा सफलम तव शंकरम। देवदेव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया हो उसके व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती, इससे उन मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहीं पे आज का अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नंदनतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सबका कल्याण करे, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें गुरु महाराज। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। हर हर महाकाल। प्यारी संगत जी, आपको भी प्यार भरा हाथ जोड़ के जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। और गुरु महाराज जी सब पे अपनी अपार ब्लेसिंग्स और बनाए रखें। जैसे कि त्यौहार शुरू हो गए हैं तो गुरु महाराज जी सबको खुशियाँ दें, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। चलिए संगत जी, आज शिव पुराण का पाठ जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी है उसको हमने ज़रूर सुनना है। वो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है, तो इसमें आप त्यौहार भी मनाइए, उनकी तैयारी भी कीजिए, पर इसका भी श्रवण जरूर कीजिए। ये आपकी एक टॉनिक है जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है कि हमें इसको रोज़ लेना ही लेना है। जैसे हम जल प्रसाद लेते हैं तो वैसे ही हमको इसको श्रवण करना है और अपना कल्याण कराना है संगत जी। चलिए। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाले। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरतापूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से कभी कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का एक बहुत समय बीत गया। तंत्र एक दिन वह बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसको व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनीचर हमें खाने को दो। उनके द्वारा इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैवयोग में उस दिन उससे कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी उसका भी क्या दशा हो गया था, मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह एक जलाशय के समीप आ पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार कर रहा था, यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल को लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इस प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर से चौकड़ियां भर रही थी। ब्राह्मण उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। तुरंत ही उसके वध के लिए धनुष पर एक बाण संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिलपत्र नीचे गिर गए। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां उन्होंने कड़कड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय के ऊपर से देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उसकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा।
व्याध का बेदारुण वचन सुनकर तथा उनसे रोकना कठिन था। उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार करके उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे माँ से तुम्हें जो सुख होगा इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में वर्णन के नहीं किया जा सकता, परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं अपनी बहन को, अपने स्वामी को उनको अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वह नेचर, तुम मेरी इस बात पर मिथ्या मत समझो, मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से धरती टिकी है, सत्य से समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है। उपकार करेस्व यत् पुण्यम जायते त्यह तत् पुण्यम शक्यते नैव वक्तु वश्यत्रपि। सत्य से समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्भरों से जल की धाराएं गिरती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सत्य के सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे तो तीनों काल संध्या न करे और जो उसे पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस प्रकार के पाप की प्राप्ति होती है, उपकार को न मानने वाले भगवान शंकर के विमुख रहने वाले, दूसरे द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर न आऊं। इसी तरह अनेक शपथ खाकर जब अमरीकी चुपचाप खड़ी होगी तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तो अब तुम अपने घर को जाओ। जब अमरीकी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का पहला प्रहर व्याध के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरणी को दूसरी बहन मृगी, वह जिसने पहले का स्मरण किया था, उसकी राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते हुए पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हुई। यद्यपि वह प्रसंग वर्षी हुई थी जो भी व्याध के लिए सुखदायी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए बोला, पूछा, वनेचर यह क्या करती हो। व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस नित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में आए, तब मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बातों में मुझे विश्वास नहीं, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। स्थिता सत्येन धरणी सत्य नैव च वारिधिः सत्येन जलाधारस्य सत्य सर्वं प्रतिष्ठितम्। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके उसे दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उनके द्वारा ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में रात का दूसरा पहर भी बीत गया और व्याध के जागते जागते दूसरा पहर भी बीत गया। इसी समय तीसरा पहर नंबर में मृगी के लौटने पर बड़ा विलंब हुआ। अचानक चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वह नीचे को बड़ा हर्ष हुआ और धनुष पर बाण रख उसे मार डालने को उद्युक्त हुआ। ऐसा करते समय प्रारब्धवश कुछ जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उनके सौभाग्य भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा सफल हो गई। इस तरह भगवान शिव ने अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुन मृगी ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते। व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरणी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरणी ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल है, क्योंकि मेरे शरीर में आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार में नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो समर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह समर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने तो मैं अपने बालकों को उसकी माता जी के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बताकर यहाँ लौट आऊंगा। यो वे सामर्थ्य युक्तश्च न उपकारं करोति व तत्सामर्थ्यं भवेत् व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत। उसके कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा पर विस्मित हुआ। उसका हृदय को शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप भी नष्ट हो गए। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस संकट में हो इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। मृग बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, इसमें सत्य नहीं है, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ, जिसकी वाणी झूठ होती है उसका पुण्य उससे नष्ट हो जाता है। तथापि भी तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुन। संध्या काल मैं तुम तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे थे। मैं लौट कर ना हूँ, जिसके मुख में कभी शिव का नाम नहीं निकलता, समर्थ रहते हुए दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता था, शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सबका पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना हूँ। सूची कहते उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना।
व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने उन आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्या के पास से बंधे हुए उस समय यह निश्चय किया कि अवश्य जाना चाहिए। उसी निश्चय के बाद वहाँ बालकों का आश्वासन देकर वो सबके सब जाने को उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने पहले जाकर प्रतिज्ञा की, इसलिए केवल मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहाँ रहे। इसके बाद वह बात सुन छोटी मृगी से बोली, बहन मैं तुम्हारी सेवक हूँ, इसलिए आज मैं भी आपके पास जाती हूँ, तुम यही रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं भी वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशु की रक्षा माता से होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगी ने धर्म की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना जीवन को अधिकार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसी के हाथ में सौंपा और स्वयं शीघ्र स्थान को प्रस्थान किया। जब वह व्यास शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा, उन्हें जाते देखकर वे सब बच्चे पीछे पीछे चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वह भी हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर व्यास को बड़ा हर्षों से धनुष पर बांध रखा। उसमें जल और बिल पत्र फिर शिव के ऊपर गिरे। उसे शिव के चौथे प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मृग और मृग बोलते, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शिर को सार्थक कर दो। उनकी बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य सर्वदा आदरणीय है, क्योंकि ये अन्य पशु परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस मनुष्य को जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन किया है, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी? तो मैं किस गति को प्राप्त होगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को अधिकार है। और वह इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मेरे को तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया। कृपापूर्वक उसके शरीर पर स्पर्श करके उन्होंने प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद भाव को देखकर भगवान शिव भी मन में बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गुह नाम की कृपा दृष्टि देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्यास सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्त बस मेरा रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय तुम्हारे घर पर धारेंगे, तुम्हारे मित्रता करेंगे, तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्यधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त और दिव्य धाम को चले गए। इससे उच्च पर्वत पर भगवान शिव यधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करके तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करें। महर्षि यह व्याध भी उन दिनों से दिव्य भोगों का भोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में उस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर व्रत करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्र तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया। इस लोक में नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के तरह तरह के तप और बहुत से जप है, वे सभी शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को मनुष्य को इस शिवरात्रि व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। आप क्या सुनना चाहते हो? संगत जी, यहीं पे आज का अध्याय समाप्त होता है गुरु महाराज जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।